अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और मेरा नाम है अनुराग गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना संक्रमण की। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनना पड़ेगा महंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले जुर्माने की राशि 500 रुपए थी। इसके बावजूद दिल्ली वासी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाते हुए जुर्माने की राशि बढ़ानी पड़ी। इस बीच उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों के बिस्तरों को आरक्षित करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। सभी नॉन क्रिटिकल प्लांट सर्जरी को टालने के लिए कहा गया। दिल्ली सरकार 663 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार 750 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 1400 से अधिक आईसीयू बेड हो जाएंगे। सुनिए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। दिल्ली में 7461 बेड, लगभग 7500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉर्मल बेड्स हैं, नॉन आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू के अलावा जो दूसरे बेड्स हैं, वो अभी तक 50% बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व थे। अब इनको बढ़ा के 60% बेड्स को कोरोना के लिए कुछ दिनों के लिए रिजर्व किया जा रहा है, जब तक ये महामारी पीक चल रही है। उसी तरह से जितनी नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज हैं, जैसे आपको टॉन्सिल है, मान लीजिए टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कल की डेट दे रखी है, लेकिन वो टॉन्सिल का तो ऑपरेशन अगले महीने भी हो सकता है, कोई क्रिटिकल नहीं है। इसी तरह से कई सारी सर्जरीज होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लान्ड सर्जरीज। क्रिटिकल नहीं होती, 2 महीने बाद हो जाए, महीने बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी नॉन क्रिटिकल सर्जरीज, नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। और जैसा मैंने कल कहा था कि आईसीयू बेड्स में दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के अंदर 663 बेड्स की और व्यवस्था, नए बेड्स की व्यवस्था कर रही है। और केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड्स देने का आश्वासन दिया है। दोनों मिला के मुझे लगता है 1413 और नए आईसीयू बेड्स, केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के मिला के 1413 और नए आईसीयू बेड्स इससे उपलब्ध हो जाएंगे। भले ही केजरीवाल सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईसीयू बेड की संख्या गिना रहे हों, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड की कमी बढ़ती जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में करीब 60 अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड नहीं है। संक्रमण के मामलों में वृद्धि ऐसे समय में हुई जब सर्दियां करीब आ रही हैं और शहर में गंभीर रूप से बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी। दिल्ली सरकार के ऑनलाइन कोरोना डैशबोर्ड के अनुसार शहर में देर रात 12:30 बजे विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में 1362 में से 131 कोविड-19 आईसीयू बेड ही उपलब्ध थे। आंकड़ों के अनुसार राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, पड़पड़गंज तथा शालीमार बाग में स्थित मैक्स अस्पताल, बत्रा हॉस्पिटल शालीमार बाग तथा वसंत कुंज में स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल
इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो फोर्टिस एस्कॉर्ड हार्ट इंस्टीट्यूट और द्वारका में वेंकटेश्वर अस्पताल में एक भी बेड उपलब्ध नहीं था। लेकिन ये आंकड़े देर रात के थे और अब केजरीवाल सरकार ने 663 आईसीयू बेड की व्यवस्था करने की बात कही है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि जल्द से जल्द आईसीयू बेड की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकार को इतनी व्यवस्था क्यों करनी पड़ी। दरअसल त्योहारों की वजह से बाजार में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और यह सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अभी भी बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा है। कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी हुई, जहां पर कोरोना से कैसे निपटा जाए इसको लेकर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों का सहयोग होगा। ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि सेवा का है। सभी दलों से निवेदन है कि वे अपने कार्यकर्ताओं से सभी सार्वजनिक स्थल पर मास्क बंटवाएं। सभी दलों ने आश्वासन दिया कि वे राजनीति छोड़कर जनसेवा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि शादी में गेस्ट की संख्या कम करने में इतनी देरी क्यों हुई। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि 18 दिन की प्रतीक्षा क्यों की, इस अवधि में कितने लोगों की कोविड-19 से मौत हुई। दरअसल केजरीवाल सरकार ने बुधवार को शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी है।